अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो नेक्स्ट जनरल रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम्स हैं उनके हवाले से आपसे अपडेट शेयर करनी है। और ये जनरल रिक्रूटमेंट की फ़ेज़ 4 है और ये मिड दिसंबर के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। कौन कौन से केसेस हैं जिनके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, ये बहुत ज़रूरी है। आया कि आपने अप्लाई किया था तो फिर आपको अभी सीरियसली तैयारी की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है अगर आपका केस इस शेड्यूल में होगा। सो लेट अस मूव टू डिस्कस अबाउट द केसेस। सबसे पहले तो हम नोटिस जो है उसको डिटेल से पढ़ लेते हैं ताकि कोई चीज़ मिसिंग ना रह जाए। 16 नवंबर 2023 का सर्कुलर है ये। चेंज ऑफ सेंटर का जो एलामिया है और इसका मकसद यही होता है कि जब एग्ज़ाम होने वाले होते हैं तकरीबन 4 हफ़्ते पहले चेंज ऑफ सेंटर के हवाले से नोटिस आता है। अगर आप अपना सेंटर चेंज करना चाहते हैं, आपने कहीं अपनी लोकेशन चेंज की है या आपको पहले वाला सेंटर जो अप्लाई करते वक्त अब कन्वीनियंट नहीं तो आप चेंज कर सकते हैं। और याद रखें, अगर आप एक सेंटर चेंज करेंगे तो सारे के सारे सेंटर आपके चेंज हो जाएंगे, और अगर चेंज नहीं करेंगे तो जो पहले आपने प्रीवियसली लास्ट टाइम एग्ज़ाम के लिए चूज़ किया था सेंटर, वही आपका सेंटर होगा। सो स्क्रीनिंग MCQs रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फेज़ 4 2023 of the cases listed have been scheduled tentatively from 29th December 2023। तो इट्स मीन के 1.5 मंथ आपके पास है, तकरीबन 45 डेज़। फॉर चेंज ऑफ सेंटर फॉलोइंग प्रोसीजर may be adopted। नंबर 1 क्या है? अप्लाई ऑनलाइन फॉर चेंज ऑफ सेंटर थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट। लिंक यहाँ पे गिवन है। चेंज ऑफ सेंटर पे जाएं तो वहाँ पे आपने अपने पार्टिकुलर्स देने हैं, CNIC वगैरह की जितनी डिटेल्स हैं, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को या सेंटर को चेंज कर सकते हैं। दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टू दी कैंडिडेट्स फ्राम 16 नवंबर 2023 से लेके 27 नवंबर 2023। अब यहाँ पे देखें तो लास्ट डेट जो चेंजिंग की है सेंटर की, उसके तकरीबन 1 महीने के बाद आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। सो अब आपने सीरियस होकर चलना है। जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, केसेस हैं, नो मैनुअल रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी एक्सेप्टेड। नंबर 3 है द कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग इन मोर than one cases and requested for change of center in only one case, their centers in all other cases included the phase 4 2023 shall automatically be changed in accordance with latest request। तो एक सेंटर चेंज करने से सारे जो आपने इस जो फेज़ है इसमें जितनी भी पोस्ट पे अप्लाई किया होगा आपके सेंटर चेंज हो जाएंगे और इसी एक सेंटर पे आपके टेस्ट होंगे। द कैंडिडेट्स हु डू नॉट submit online request for change of center, their latest opted center of examination in any case will be considered final for all other cases included in phase 4। The admission certificate showing center of examination will be placed on FPSC website in 3rd week of December 2023। All candidates are therefore advised to keep frequently visiting FPSC website for further detail। सो ये था नोटिफिकेशन। अब हम चलते हैं केसेस की डिटेल की तरफ कि कौन कौन से केसेस इंक्लूड हैं आपकी इस फेज़ में। सो यहाँ पे है रिक्रूटमेंट केसेस टू बी इंक्लूडेड इन स्क्रीनिंग MCQs टेस्ट फेज़ 4। ऐड नंबर 4 से लेके 7 2023 तक के जो ऐड है इसमें इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं, सिर्फ इसका टाइटल पोस्ट का पढ़ूंगा। केस नंबर आपने खुद अपना देखना है, केस नंबर से आइडेंटिफाई होगा ऐड नंबर प्लस केस नंबर। सबसे पहले इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर BS16 रेवेन्यू डिवीज़न। यहाँ पे मैं रेवेन्यू डिवीज़न और फर्दर डिटेल नहीं पढ़ रहा, तो यहाँ पे साथ में मैं आपको बताता चलूँ कि हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से अगर आप उस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं जो अवेलेबल होंगे वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा। जो नहीं अवेलेबल होंगे मैं वो जस्ट रीड करूँगा केस का। इंस्पेक्टर कस्टम अवेलेबल केस है। इसके अलावा प्रिवेंटिव ऑफिसर BPS 16 ये भी कोर्स अवेलेबल है हमारे पास। जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 3, इसके अलावा सेकेंडरी स्कूल टीचर SST, और इसमें कंप्यूटर साइंस और फिज़िक्स है। साथ में रजिस्ट्रार BS 17, बैंकिंग कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस,
असिस्टेंट डायरेक्टर नैब, इसका कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। असिस्टेंट डायरेक्टर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान, नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीज़न। तो इसका भी आप हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं, इसके कोर्स की बेसिस पे हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा लेक्चरर, जितने भी लेक्चरर हैं इनमें आपका इंग्लिश और पैडागोजी का जो पोर्शन है ये आप हमारी वेबसाइट से कोर्स एनरोल हो सकते हैं। और इसके अलावा जो बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जियोग्राफी, इस्लामिक स्टडी, मैथमेटिक्स, पाक स्टडी, फिज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, उर्दू और ज़ुआलॉजी, इनमें से आप पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के लिए क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लेक्चरर फ़ीमेल के लिए BPS 17 एजुकेशन डिपार्टमेंट GB, इसमें बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इस्लामियात, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, उर्दू, ज़ुआलॉजी। कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफिसर BPS 17 डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, कैबिनेट डिवीज़न की है ये। इसके बाद फर्दर है प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, इसका सिलेबस अवेलेबल होगा। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर। इसके अलावा लेक्चरर मेल के लिए अरेबिक, बायोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स अवेलेबल है। केमिस्ट्री, सिविक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, पाक स्टडीज़, पर्शियन, फिज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस अवेलेबल हैं। सोशियोलॉजी, ये तीनों जो है इनके अवेलेबल हैं। स्टैटिस्टिक्स, उर्दू और ज़ुआलॉजी। इनके भी जो आपका पेडागोजी और इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैबुलरी, इसके कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में। अगला आता है कि सेकेंडरी स्कूल टीचर SST की हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब की हैं, इसका भी कोर्स अवेलेबल है हमारे पास। मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर सॉफ्टवेयर, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनरल्स, लॉ ऑफिसर, ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट ऑफिसर। इसके अलावा सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर IT डिमॉन्स्ट्रेटर फीमेल, लाइब्रेरियन डिमॉन्स्ट्रेटर मेल, रिसर्च ऑफिसर, लेक्चरर इस्लामिक स्टडीज़। इसके अलावा रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और साथ में आर्किटेक्चर, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनरलोजिस्ट है, और सर्वेइंग ड्राइंग ऑफिसर है, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन है। इसके अलावा अकाउंटेंट है, इसका कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। ओरिएंटल टीचर है, ओरिएंटल टीचर ये मेल और ये फीमेल के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन का, और लेक्चरर BPS 17 के अरेबिक एजुकेशन और होम इकोनॉमिक्स। इसके अलावा साइकोफिजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट है, प्रोटेक्शन ऑफिसर है, ये FIC की ये जॉब्स हैं। और साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर हज, इसका कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। असिस्टेंट डायरेक्टर हज है और डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर हज, इन दोनों के कोर्सेज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। लाइजोन ऑफिसर है, लाइब्रेरियन है, फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर F&A नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान, यानी कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, इसका कोर्स कंप्लीट हम कवर करेंगे। जो लोग सीनियर ऑडिटर के लिए फ्यूचर में अप्लाई करना चाहते हैं, साथ में अकाउंट ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर F&A की, इसका कोर्स तकरीबन एक जैसा है, तो इसको हम कवर करने जा रहे हैं। साथ में सीनियर ऑडिटर का कोर्स भी हमारा कवर होता जाएगा। लाइब्रेरियन, इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट है, असिस्टेंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, BPS 17 का है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की है, जिसने इसमें अप्लाई किया, इसका भी कोर्स हम ऑफ़र करने जा रहे हैं। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर बायोसेफ्टी। फर्दर जो है यहाँ पे पार्ट B है, रिक्रूटमेंट केसेस टू बी इंक्लूडेड इन रिटन डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। इसमें प्रिंसिपल है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जॉइंट डायरेक्टर लीगल अफेयर्स है, पेडियाट्रिक सर्जन है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की मुख्तलिफ ये सब्जेक्ट्स की हैं, इनके भी रिटन डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होंगे। जनरल स्टाफ ऑफिसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, डिप्टी डायरेक्टर उर्दू स्टेनोग्राफी है, डायरेक्टर सिस्टम है, डिप्टी चीफ है, असिस्टेंट चीफ डायरेक्टर है। इसके अलावा असिस्टेंट सोलिसिटर है, न्यूरो फिजिशियन है। इसके अलावा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर है, जनरल स्टाफ ऑफिसर है जी कोर्स। इसके अलावा एडिटर है, रीसेटलमेंट ऑफिसर है, डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग है, असिस्टेंट एनिमल हस्बेंड्री है, डायरेक्टर डिप्टी इकोनॉमिक एडवाइज़र है, असिस्टेंट इकोनॉमिक एडवाइज़र है, डिप्टी डायरेक्टर है,
इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल है, इसके अलावा असिस्टेंट चीफ है, डायरेक्टर है, सीनियर लाइब्रेरियन है, डायरेक्टर है और असिस्टेंट ड्राफ्टमैन। ये जितने भी आपके डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का पोर्शन है उसका भी कोर्स आप हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको बताते चलें हमारी वेबसाइट www.harvardacademy, इसको आप विज़िट भी कर सकते हैं। फर्दर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई इंक्वायरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।